सृष्टि, मैं सोच रहा था कि सार्थक यहीं है तो सार्थक का कार्ड अभी दे देते हैं। नहीं, अभी नहीं। वो पापा ने कहा है कि पहले भगवान जी के मंदिर में कार्ड्स रखेंगे, फिर शाम को मंदिर जाकर वहां देंगे। बाकी के कार्ड्स उसके बाद ही दे सकते हैं। ओके। माँ का कॉल। हेलो। हाँ बेटा, सृष्टि के लिए शगुन की साड़ी पसंद करनी है। टाइम बहुत कम है और कल से फंक्शन सारे शुरू हो रहे हैं, तो मैंने ना साड़ी वाले को तुम्हारे ऑफिस ही भेज दिया है। मैंने और नवेली ने कुछ 15-20 साड़ियां सिलेक्ट की हैं, तुम दोनों उसमें से पसंद कर लेना। ठीक है माँ। ओके बेटा, बाय। सृष्टि, माँ ने साड़ी वाले को ऑफिस ही भेजा है। तुम्हारे लिए एक शगुन की साड़ी सिलेक्ट करनी है। ठीक है। ये देखिए मैम, एक से एक साड़ी लाया हूँ आपके लिए। ये देखिए बनारसी साड़ी, आप पे बहुत अच्छी लगेगी। और ये साउथ सिल्क है मैम, ओरिजिनल पीस है। ऐसी साड़ी मिलना मुश्किल है। बताइए मैम, कौन सी साड़ी पसंद है? और साड़ी दिखा दीजिए। हाँ, सृष्टि, ये साड़ी देखो, तुम्हें रंग भी बहुत पसंद है और ये डिजाइन भी। आई थिंक तुम्हें ये साड़ी लेनी चाहिए। बहुत जचेगी तुम पर। सृष्टि, अगर तुम्हें वो साड़ी पसंद है तो तुम वो साड़ी ले सकती हो। मैम भाई साहब की पसंद तो लाजवाब है, आप पर ये साड़ी बहुत अच्छी लगेगी। मैं पैक कर देता हूँ। भैया, एक मिनट। हमें ये साड़ी पसंद है। सृष्टि, तुम्हें तो ये रंग। वक्त के साथ हमारी पसंद भी बदल गई है सार्थक। हमें ये बहुत पसंद है। हम यही लेंगे। इसका बिल बना दीजिए। पहले मैं पैक करा। आप जानते हैं अंगद, ये जो रंग है ना, ये शगुन के लिए बहुत शुभ होता है। तुम्हारी पसंद को हम बदल कर रहेंगे सृष्टि, ये वादा है हमारा। हमें तो सृष्टि की बहुत ही चिंता हो रही है। अब देखिए ना, भगवान के सामने इस शादी का शुभ कार्ड अर्पण किया और वो जल गया। पापा, कहीं कोई विघ्न का संकेत तो नहीं है ना? मतलब ये है कि बेचारी सृष्टि की जिंदगी की गाड़ी अभी तो पटरी पर चल रही थी, कहीं भगवान ने वापस ब्रेक लगाने की तो नहीं सोची ना? अरे ऐसा काहे कह रही हो कल्याणी? सब अच्छा अच्छा तो हो रहा है, फिर काहे का विघ्न? वो हम नहीं जानते मम्मी, पर अब से ना हम ऐसी उटपटांग बातें बिल्कुल ही नहीं करेंगे। बस शुभ शुभ बोलेंगे, तभी तो शुभ शुभ होगा, है ना पापा? क्या हो गया ये सब? क्या सच में ये किसी
बाधा का संकेत है। अंगद ने अभी तक अपने घर वालों को सृष्टि के बारे में नहीं बताया है। कहीं इसकी वजह से कोई दिक्कत ना हो जाए। ये अंगद शायद बात की गंभीरता को समझ नहीं रहा है। हम खुद ही जाकर एक बार बात कर लें क्या? और अब शादी की बात इतनी आगे बढ़ने के बाद क्या उन्हें सच बताना ठीक होगा? फ्रेश फ्लावर्स होने चाहिए, बिल्कुल फ्रेश। हाँ, और ग्रीन थीम रखिएगा प्लीज। हाँ, कल के लिए। हाय बेटा। माँ, आपने जो भी काम बोले थे ना, सब हो गए। अब बताओ नेक्स्ट क्या करना है? सृष्टि के शगुन की सारी तो सिलेक्ट हो गई है, बस उसके पापा के कपड़े और रिटर्न गिफ्ट्स बाकी हैं। डन, वो भी हो जाएगा। अच्छा मैम, उन दोनों के अलावा किसी और को शगुन देना है? सृष्टि का और कोई रिश्तेदार तो है ही नहीं। बेचारी सृष्टि परिवार का मतलब समझ ही नहीं पाई। लेकिन माँ, शादी के बाद उसे हमारा परिवार मिल रहा है। वैसे मॉम, आई मस्ट से कि वो बहुत लकी है। एक छोटे से घर से आने के बावजूद वो अब जायसवाल फैमिली की बहू बनने जा रही। गौतम, सृष्टि छोटे घर की जरूर है, लेकिन उसके संस्कार बहुत ऊंचे हैं। बहुत साफ दिल की सिंपल सी लड़की है। मैंने उसे उसका स्टेटस देखकर नहीं पसंद किया, बल्कि उसकी सिंपलिसिटी, उसकी साफ दिली देखकर उसे सिलेक्ट किया है। वो हमारी अंगद की जिंदगी में खुशियां भर देगी। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला माँ। आपका कोई सपना सच नहीं होगा, ये तो मेरी गारंटी है। अच्छा सुनो गाइस, कल मेहंदी है एंड आई वांट एवरीथिंग टू बी परफेक्ट। ठीक है सार्थक, यहीं तक था हमारा साथ। तुम जाओ ऑफिस, हम जाते हैं मंदिर। शादी के कार्ड को माता रानी के चरणों में रख के डिस्ट्रीब्यूट भी करना है ना? हाँ, आप लोग मंदिर जा रहे हैं? एक काम करते हैं, हम भी आपके साथ चलते हैं। वो मंदिर गए हुए हमें भी काफी दिन हो गए। इफ यू गाइज डोंट माइंड। एक्सक्यूज मी। हेलो, कहाँ हो तुम सार्थक? हम एक मीटिंग के लिए आए हैं। अच्छा, पार्किंग लॉट में कौन सी मीटिंग होती है सार्थक? क्या कह रही हो ये तुम? डोंट यू डेयर एक्ट इन फ्रंट ऑफ मी। मैं यहीं पर हूँ। लुक हियर। कहाँ? You're behind you. अब मायरा तुम वहीं रुको, हम आते हैं। अब अंगद, आप लोग मंदिर जाइए। तुम तो हमारे साथ मंदिर चल रहे थे ना? What happened? हाँ, लेकिन ऑफिस से कॉल आया, वो एक अर्जेंट मीटिंग थी, हम उसके बारे में भूल गए थे, तो हमें जाना पड़ेगा। ओके, बाय। सी यू। तुम यहाँ सृष्टि और अंगद के साथ क्या कर रहे थे सार्थक? हम उनके साथ क्या करेंगे? हम तो मीटिंग करने आए थे यहाँ पर। वो मिल गए बीच में, तो अंगद हमें जानता है तो वो हमसे बात करने लगा। That's it. I don't believe you. मायरा, बात ऐसी है, if you don't believe me, that's your problem. हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो मैं और क्या करूं सार्थक? तुमने मुझे कोई रीजन दिया तुम्हें ट्रस्ट करने के लिए?
सुबह बोल के निकले थे कि आउट ऑफ टाउन जा रहा हूँ, फिर अभी ये क्लाइंट का बहाना कर रहे हो, और अब ये पार्किंग एरिया में अपनी एक्स वाइफ के प्रेजेंट बॉयफ्रेंड के साथ टाइम पास कर रहे हो। What's wrong with you, सार्थक? Nothing is wrong with me. हम तो क्लाइंट से मीटिंग करने आए थे और बताया तुम्हें कि ये लोग बीच में मिल गए। Oh, just shut up, सार्थक। I still know you're lying to me. तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो। I know for a matter of fact कि तुम लोग ऐसे ही नहीं मिले हो। In fact कोई दूसरा ही रीजन है जिसकी वजह से तुम तीनों मिले हो। अब सच बताओ, बात क्या है? एक काम करते हैं, सच जानना है ना तुम्हें, तो तुम हमारे साथ चलो, उन्हीं से चल के पूछ लेते हैं कि हम वहाँ क्या कर रहे थे, ठीक है? क्या बात कर रहे थे उनसे, ठीक है? आओ। It's okay, सार्थक, तुम जाओ जहाँ भी जा रहे थे, शाम को मिलती हूँ तुमसे। वैसे तुम यहाँ क्या करने आई थी? क्यों? मैं भी यहाँ किसी क्लाइंट से मिलने आ सकती हूँ, राइट? बाय नाउ। आज तो बाल बच गए। थैंक गॉड। माँ भी इस मंदिर को बहुत मानती है, हर अच्छे काम की शुरुआत यहीं से करती है। सृष्टि, माता रानी के चरणों में काट को चढ़ाने से पहले मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी बोलिए। अगर तुम हमारे साथ जाओगी तो हमें लगेगा कि तुमने हमें माफ कर दी। अंगद, आपको हमसे कुछ बात करनी है ना, बताइए। तुम सच में मुझसे शादी करना चाहती हो? आप हमसे ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हैं? सृष्टि, क्या तुम पक्का अपने पास्ट को भुला चुकी हो? हाँ अंगद, हमारा अतीत हमारे लिए अब कोई मायने नहीं रखता। पर आप हमसे ये पूछ क्यों रहे हैं? सृष्टि, अगर तुम सार्थक के पास वापस जाना चाहती हो, you still have time. Otherwise, नहीं, हम किसी के पास वापस नहीं जाना चाहते। आपके मन में ऐसा ख्याल आया भी क्यों अंगद? सार्थक ने आपसे कुछ कहा है क्या? तो फिर तो हमारी इस बारे में पहले ही बात हो चुकी है कि हमारा अतीत अब हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। फिर ऐसे आज अचानक आपका हमसे ये सवाल करना? क्योंकि शादी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है सृष्टि। इसमें फैमिलीज इन्वॉल्व हैं सृष्टि, इसमें इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई भी हर्ट हो। हम भी नहीं चाहते कि हमारे किसी भी डिसीजन की वजह से किसी को दुख पहुंचे। और इसीलिए एक बार फिर हम आपसे कह रहे हैं अंगद, हम ये शादी अपनी मर्जी से कर रहे हैं। हम ये शादी अपने पूरे दिल से कर रहे हैं।
माता रानी के चरणों में हम झूठ नहीं बोलेंगे। सच में हम इस रिश्ते से, इस शादी से, आपके साथ से बहुत खुश हैं। ये बात सच है कि हमारा अतीत था, मगर वो अतीत अब हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता, सिर्फ आप रखते हैं। प्लीज आप हमारी बात पर विश्वास कीजिए। इतना यकीन है मुझे कि भगवान के सामने सृष्टि झूठ नहीं बोलेगी। तो क्या फिर सार्थक के फोन में सृष्टि का जो मैसेज आया था वो गलती से सेंड हुआ था? अंगद, अब तो आपको हम पर विश्वास है ना? एंड आई एम सॉरी कि मैंने तुमसे ये सवाल किया। आई जस्ट वॉन्टेड टू बी श्योर, इसलिए मैंने तुमसे एक आखिरी बार पूछा ताकि पूरी जिंदगी में हमें कभी भी डाउट ना हो कि हमने इस बारे में बात नहीं की। अब कभी कोई डाउट नहीं आएगा, कभी नहीं। पंडित जी, ये हमारी शादी का कार्ड। हम चाहते हैं कि इसे माता रानी के चरणों में रखकर आप हमें आशीर्वाद दीजिए। आप दोनों हाथ जोड़िए। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा दोनों पे बना रहे। कि नबीली अभी तक फोन काहे नहीं की? अरे कब भांडा फोड़ेगी उस सृष्टि का? करे मम्मी, हमारी तो गलती हो गई। सबूत देने के पहले उन नवेली के सामने शर्त रख देनी चाहिए थी कि जैसे ही सबूत मिलेगी वो भांडा फोड़ देगी। हाँ, अरे कल्याणी, वो तुमको फोन नहीं कर रही है तो तुम काहे उनको फोन नहीं कर लेती? हाँ, देखो अभी तो तुम्हारे पापा भी घर पे नहीं है। हाँ? अभी तो बात हो जाएगी और तुम्हारे पापा आ गए तो बात ही नहीं हो पाएगी, है ना? हाँ, बिल्कुल ही सही कह रही हो मम्मी, करते हैं। देखिए, ट्रेडिशनल के साथ साथ मॉडर्न भी होना चाहिए संगीत। 5 साल का कोई बच्चा हो या 50 साल का हमारा कोई रिश्तेदार, सबको मजा आना चाहिए। और ऐसी तैयारी होनी चाहिए कि यहाँ संगीत से कोई झूमे बिना वापस नहीं जाए। कैसी बात कर रहे हैं भाई साहब आप? हाँ, जायसवाल के बेटे की शादी है, कम से कम इतना तो होगा ही ना। ये तो उठा ही नहीं। तो दोबारा लगाओ। हाँ, आप सारी तैयारी अच्छे से कीजिए, बिल्कुल मुझे कोई भी तैयारी में कमी दिखनी नहीं चाहिए। ओके, बाय। ओहो, ये नवेली मार्केट चली गई और फोन यहाँ छोड़ गई। हेलो, अब वो नवेली मैडम से बात हो सकती है का? नहीं, मैं उसकी सास बोल रही हूँ, बोलिए।
अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।